नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं मैक्सवेल समीकरणें। देखिए, जो मैक्सवेल समीकरणें हैं वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में जो नियम है उनसे ली गई है। और ये जो समीकरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए लागू होती है, अर्थात विद्युत व चुंबकत्व दोनों क्षेत्रों के लिए लागू होती है। और दोनों क्षेत्रों में आपस में संबंध स्थापित करने वाली भी ये समीकरणें है। मैक्सवेल ने 4 विभिन्न नियमों से अपनी 4 समीकरणें प्रस्तुत की जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लागू होती है। देखिए, एक एक करके हम चारों समीकरणों को यहां पर देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। देखिए, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण क्या है? मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, मैक्सवेल की जो प्रथम समीकरण है वो गाउस के नियम से ली गई है। विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम, विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम हम जानते हैं क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम हम जानते हैं, फाई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कि विद्युत फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। ये गाउस का नियम है और इसी गाउस के नियम से ही इन्होंने अपनी प्रथम समीकरण दी। देखिए, फाई बराबर जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन से लिखा जा सकता है, जो कि बराबर होगा समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। यहां पर आप देखेंगे कि हम समेशन क्यू को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। हम जानते हैं आवेश घनत्व बराबर, आवेश घनत्व को हम यहां पर रो से पुट कर रहे हैं, जो कि तुल्य होता है आवेश बट्टे में आयतन। तो आवेश बट्टा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। यदि हम अल्पांश आयतन ले लें dV, तो इसमें मौजूद जो आवेश होगा वो भी छोटा सा ही होगा, dQ की फॉर्म में हम उसको पुट कर सकते हैं। देखिए, dQ बराबर क्या लिख देंगे, रो dV, और कुल आवेश के लिए इसका हम समेशन कर देंगे। कुल आवेश के लिए हम यहां पर इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ से, तो ये आ गया हमारे पास में समेशन Q, जो कि रो dV के इक्वल आ गया है। तो यहां पर समेशन Q को हम रो dV के इक्वल पुट कर देंगे, तो विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन बराबर है रो dV का समाकलन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारे पास में है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, पहली समीकरण गाउस के नियम से फाइंड आउट की गई है। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। मैक्सवेल की जो दूसरी समीकरण है वो चुंबकत्व के लिए गाउस का जो नियम है उससे ली गई है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है? चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, हम ये जानते हैं कि चुंबकत्व के लिए गाउस का जो नियम है वो ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन का जो मान होता है वो 0 होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0। और यही गाउस का नियम है और यही है मैक्सवेल की दूसरी समीकरण, द्वितीय समीकरण। तो मैक्सवेल ने विभिन्न नियमों से इक्वेशंस ली है, नियम लिए हैं, और उन इक्वेशंस को ये बताया कि ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के लिए भी लागू होती है। फिर जो तीसरी समीकरण है वो देख लीजिए क्या है। मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जो फैराडे के नियम है वहां से लिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का जो दूसरा नियम है वो क्या है, उसी से ही मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन निकलेगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जो फैराडे का नियम है वो है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E का जो मान होता है वो उस परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, समानुपाती होता है। यहां पर ये जो E दिख रहा है ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल वास्तव में विभवांतर होता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र के पदों में इस तरीके से लिख सकते हैं। E वेक्टर डॉट dl वेक्टर की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो यदि यहां पर हम E के स्थान पर E वेक्टर डॉट dl वेक्टर का समाकलन पुट कर दें तो ये आ जाएगी हमारे पास में मैक्सवेल की तीसरी समीकरण। देख लीजिए क्या प्राप्त हो गया है। E वेक्टर डॉट dl वेक्टर का बंद समाकलन बराबर होगा माइनस d⁵v अपॉन dt, और ये हमारे पास में है मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल का चौथा समीकरण, चतुर्थ समीकरण। मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, देखिए मैक्सवेल का जो चतुर्थ समीकरण है वो चुंबकत्व के लिए एम्पियर के नियम से प्राप्त होता है। क्या है, और देखिए उसमें संशोधन करने के पश्चात एक नियम निकलता है जिसको मैक्सवेल एम्पियर का नियम कहते हैं। वो क्या है, मैक्सवेल एम्पियर का नियम मैं आपको पहले समझा देता हूं। मैक्सवेल एम्पियर के नियम से चतुर्थ समीकरण निकलेगी के नियम से। तो देखिए क्या है कि एम्पियर का नियम तो यह कहता है कि किसी बंद रेखा समाकलन का मान, चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन का जो मान होता है उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का μ0 गुणा होता है, μ0 इंटू समेशन आई। ये जो समेशन आई है ये होता है चालन धारा तथा विस्थापन धारा का योग। तो उसको हम कह देंगे मैक्सवेल एम्पियर का नियम। एम्पियर ने तो ये जो आई लिया था वो चालन धारा के रूप में लिया था, अर्थात आवेशों की वजह से प्रवाहित होने वाली धारा को बताया था। लेकिन मैक्सवेल ने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया और उसके पश्चात इस नियम को मैक्सवेल एम्पियर का नियम कहा गया। देखिए इस समेशन आई को इन्होंने क्या कहा, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0, इसके स्थान पर इन्होंने चालन धारा प्लस विस्थापन धारा कहा। ये जो IC है वो है चालन धारा, और ये जो ID है वो है विस्थापन धारा, जो किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। तो उसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। और इस विस्थापन धारा को यदि हम चालन धारा में ऐड कर दें तो जो एम्पियर का नियम है वो मैक्सवेल एम्पियर का नियम हो जाएगा। और इसको हम देखिए किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इसको ID होता है, जो विस्थापन धारा होती है, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है विस्थापन धारा का। इससे ठीक पहले का जो वीडियो है वो विस्थापन धारा से रिलेटेड है, और उसमें हमने विस्थापन धारा का जो व्यंजक है वो ये प्राप्त किया था, ID बराबर ε0 d⁵e अपॉन dt, या इसको हम लिख सकते हैं a ε0 de अपॉन dt। तो यदि हम इस ID का मान उठाकर यहां पर रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी मैक्सवेल की चौथी समीकरण, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। तो यहां पर इसका यदि हम मान रख दें तो चलिए मैं एक लाइन यहां से हटाकर यहीं पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। ये जो IC है वो है चालन धारा।
तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, मैक्सवेल की चौथी समीकरण बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई सी प्लस, ये म्यू जीरो इधर गुणा हो ही रहा है, आई डी का मान हमारे पास में है एप्सिलॉन नॉट ए, या आप इस फॉर्म में पुट करना चाहें तो इस फॉर्म में भी रहने दीजिए, डी फाई ई अपॉन में डी टी। तो ये आ गई है हमारे पास में मैक्सवेल की चौथी समीकरण, चतुर्थ समीकरण। तो दोस्तों ये थी मैक्सवेल की समीकरणें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।